एक फैमिली होती है जिसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। एक 10 साल का लड़का और एक 10 साल की लड़की। एक दिन उनके घर ऋषि का फ्रेंड और उनकी वाइफ आती है और वो पिकनिक जाने की बात छेड़ते हैं। पर उनकी पिकनिक के बात पर सारे के सारे पिकनिक जाने को नहीं बोल देते हैं। वो दोनों कारण पूछते हैं तो वो ऋषि उन्हें उन पर एक पिकनिक के दौरान क्या क्या बीता वो बताता है और कैसे वो खौफ भरी पिकनिक थी वो कहानी सुनाता है। सब लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं। गुंजन और मधु किचन में होती है। वो दोनों पिज्जा बना रही होती है। ऋषि उन्हें आवाज देता है, गुंजन, तुम दोनों का पिज्जा आज ही बनाकर होगा ना, या फिर कल ही मिलेगा हमें? गुंजन किचन से ही आवाज देती है, जी आज ही मिलेगा, थोड़ा सब्र करो। देखा ना तूने श्याम, कितनी देर हो गई है, अब तक इनका पिज्जा नहीं हुआ। अरे तुझे तो पता ही है ना ऋषि, औरतों को अगर एक साथ आने का टाइम मिला नहीं तो गॉसिप करना शुरू कर देती है। ये दोनों भी अभी वही कर रही होंगी। तभी गुंजन और मधु पिज्जा लेकर आती है और उनकी बातें सुनती है। वैसे ही गॉसिप करते हैं जैसे अभी तुम दोनों कर रहे हो। क्यों, ठीक कहा ना मैंने गुंजन? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो पिज्जा रेडी है, खा लो। पिज्जा देखकर बच्चे खुश होते हैं और कूदने लगते हैं और पिज्जा पिज्जा कहकर बहुत खुश होते हैं और मधु और गुंजन के पास आते हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी पिज्जा लेने की कोशिश करते हैं। अरे धीरे धीरे, गिर जाएगा। मम्मी पहले मुझे पिज्जा देना, मैं बड़ा हूँ। नहीं मम्मी, पहले मुझे चाहिए। अरे झगड़ा मत करो तुम दोनों। जय, तुम मम्मी से पिज्जा लो और निशी तुम मुझसे लो, तो दोनों को एक साथ पिज्जा मिल जाएगा। ठीक है आंटी। वो दोनों को मधु और गुंजन पिज्जा देती है और बाद में श्याम और ऋषि को भी देती है। सब लोग मिलकर पिज्जा खाने लगते हैं। बच्चे कितने खुश हो गए हैं। मैं तो सोच रही हूँ हमारे नैना और बबलू हॉस्टल से आएंगे तो हम सब मिलकर नीरी पहाड़ पर पिकनिक पर जाएंगे। क्यों श्याम? हाँ हाँ जरूर, उसी बहाने हम सब एक साथ और एंजॉय भी कर सकेंगे। क्या कहता है ऋषि, चलोगे ना पिकनिक? तभी जय उठता है और जोर से बोलता है, पिकनिक नीरी पहाड़ पर? नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगा। अरे जय, तुम्हें तो पहाड़ों पर घूमना पसंद है ना, फिर ना क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। मैं भी नहीं आऊँगी। अरे ऋषि, क्या हुआ इन दोनों को? पिकनिक को ना बोल रहे हैं। वो दोनों ही क्या, हम में से कोई भी उस पहाड़ पर पिकनिक के लिए नहीं जाएगा। एकदम सही बोल रहे हो तुम। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। क्या कहना चाहते हो तुम? अरे आज हम कैसे तो जिंदा है तुम्हारे सामने, वरना हम तो तभी भगवान को प्यारे हो जाते। तभी मतलब कब? जब हम उस पहाड़ पर गए थे पिकनिक के लिए। क्यों, ऐसे क्या हो गया था? बताता हूँ, सब बताता हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में मनु और मिनी भाई बहन शहर से गांव सुरंगपुर आते हैं अपने माँ के साथ अपने नाना जी के घर। वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो कई सालों बाद आए थे। माँ, मैं पूरा गांव घूम कर आती हूँ। इतने सालों बाद आई हूँ तो यहाँ का बगीचा, नदी नाले और हाँ, सोहन हलवाई की मिठाई। मुंह में पानी आ गया। हाँ माँ, मुझे भी वो कबड्डी का मैदान, वो सिनेमा हॉल और क्रिकेट भी तो खेलना है बच्चों के साथ। अरे मेरे बच्चों, अभी तो आए हो नानी के घर, अभी तो काफी दिन रुकेंगे। सब घूम लेना आराम से, पहले सांस तो ले लो तुम दोनों। नहीं, सब मत घूमो और रात को तो बिल्कुल नहीं जाना। वो पुराने कुएं के पास तो बिल्कुल मत जाना, समझे? क्यों नानी, वहाँ कोई भूत वूत है क्या?
मुझे लगता है भैया जरूर नानी को रात के अंधेरे में डर लगता होगा। नानी जी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों, ऐसे बड़ों की बातों को अनसुनी नहीं करना चाहिए। बाद में नानी से माफी मांग लेना, समझे तुम दोनों? मनु और मिनी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आती। आधी रात को दोनों बच्चे नानी की बात के बारे में सोचते हैं और कुएं के पास जाकर पता लगाना चाहते हैं कि आखिर ऐसा वहाँ है क्या जिसके लिए नानी मना करती है। दोनों आधी रात को बिना किसी को बताए चुपचाप जाने लगते हैं। भैया, हम तो जा रहे हैं कुएं के पास, लेकिन अगर सच में वहाँ कोई भूत। अरे मिनी, यहाँ गांव में आके तेरा दिमाग चलना बंद हो गया है क्या? याद है क्लास में टीचर ने क्या कहा था कि भूत चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता, चमत्कार होते हैं, वो भी सिर्फ विज्ञान की मदद से, समझी? दोनों भाई बहन चलते रहते हैं, तभी उन्हें किसी औरत की आवाज आती है। मेरे पास आओ बच्चों, मेरे पास आओ, देखो मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चलो भैया, मुझे लगता है हमें उस आंटी की मदद करनी चाहिए जो मुसीबत में है। ये आवाज मुझे लगता है उस कुएं में से आ रही है, चल चल मेरे साथ। दोनों बच्चे उस कुएं में झांकते हैं, तभी एक चुड़ैल बाहर आ जाती है। अरे बच्चों, आखिर तुम आ ही गए मेरी मदद करने के लिए। बड़े अच्छे बच्चे हो तुम। मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। माँ, माँ। इतने सालों बाद कोई बच्चे मेरे कुएं के पास आए हैं, तो अब मदद तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन लेकिन वेकिन छोड़, वरना तेरी बहन को तेरी आंखों के सामने मारकर उसका खून पी जाऊंगी, समझा? मनु वहां से चला जाता है। अगर मैंने इस चुड़ैल को वो जादुई शक्तियां ला दी तो ये ताकतवर बन जाएगी और पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर नहीं ला के दी तो वो मिनी को मार देगी। क्या करूं? तभी मनु को उसकी नानी का दिया हुआ माता का ताबीज याद आता है। वो ताबीज को एक खाली लोटे में डाल देता है और लोटे को लेकर कुएं के पास जाता है। आ गया लोटा लेके, ला मुझे दे। चुड़ैल जैसे ही वो लोटे को खुद के ऊपर डालती है, वो जलने लगती है और देखते ही देखते चुड़ैल मर जाती है। तभी वहाँ सब गांव वाले आ जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे गांव की इतनी बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया। नानी, कमाल तो आपके उस माता के तावीज ने किया है। सच में आज तो मैं मान ही गया कि चुड़ैल वगैरह भी होती हैं। चलो भाई, आज बहुत घूम लिया गांव, अब वापस घर चलते हैं। सब हंसने